अस्सलाम वालेकुम। पांडास की अगली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से दो मुख्तलिफ डाटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं किसी एक कॉमन कॉलम की बुनियाद पे। बाज़ औक़ात ये सिनेरियो होता है कि हमारे पास मल्टीपल डाटा सेट्स होते हैं या डाटा फ्रेम्स होते हैं और हमने उनके जो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं उनको एक डाटा सेट के अंदर करना होता है या एक फ़ाइल के अंदर करना होता है ताकि उसके साथ डाटा एनालिसिस किया जा सके और उसको प्रोसेस किया जा सके। अब उसमें आम तौर पे कोई एक कॉलम जो है वो कॉमन होता है जिसके ऊपर उस डाटा को जॉइन किया जा सकता है या मर्ज किया जा सकता है। तो आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो मुख्तलिफ डाटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद अगर उसको हमने एक्सपोर्ट करना हो तो किस तरह से आप हार्ड डिस्क के ऊपर अपनी डिस्क के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ CSV फाइल या एक्सेल फाइल। इसी तरह हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक्सेल फाइल से डाटा लोड कर सकते हैं, यानी जैसे आपने CSV में तो देखा है, एक्सेल फाइल से भी आप डाटा जो है वो लोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि किस तरह से आप ऑन द फ्लाई अपना जो डाटा फ्रेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डाटा सिर्फ फाइल से ही लोड करें, आप ऑन द फ्लाई कोड के अंदर डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं डाटा से और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ एक्सेल फाइल। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा सेट्स हों या दो CSV फाइल्स में डाटा हो, उनको हमने मर्ज करना हो किसी एक की बेस पे जो कि कॉमन हो, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास दो CSV फाइल्स हैं। एक प्रोडक्ट कॉस्ट है जिसके अंदर हम वही जो सेल का डाटा है, लेकिन मैंने उसको कॉलम को थोड़ा सा शॉर्ट किया ज़रा सिंपल रखने के लिए। इसमें एक तो कैटेगरीज़ है अगर आप देखें तो, लेकिन जो की है वो कैटेगरी आईडी है, यानी कैटेगरी आईडी इसके अंदर और इसके अंदर अगर आप देखें तो कैटेगरी आईडी कॉमन है। ये ज़रूरी बात है क्योंकि जब आपने दो डाटाज को मर्ज करना है तो किसी एक कॉमन कॉलम के ऊपर मर्ज करना होता है। तो इसमें कॉमन कॉलम जो है वो कैटेगरी आईडी है। और अगर आप कॉस्ट वाली देखें तो इसके अंदर जो फ़र्क है वो ये है, कैटेगरी कॉमन तो कॉलम तो कॉमन है, कैटेगरी आईडी भी कॉमन है क्योंकि कैटेगरी आईडी जो है उसकी बेस पे तो हमने इसको ज्वाइन करना है या मर्ज करना है। लेकिन यूनिट फॉर सेल जो है, यानी कि कितने यूनिट सेल के लिए अवेलेबल हैं इन्वेंट्री के अंदर और उनकी कॉस्ट क्या है। और अगर दूसरी देखें रेवेन्यू वाली तो उसमें फ़र्क ये है कि यूनिट सोल्ड के कितने बिक गए हैं और कितने जो है उसकी यानी रेवेन्यू कितना हुआ है। तो अगर हम देखें तो मैंने बेसिकली जितने यूनिट से अवेलेबल थे वो सारे जो है वो मैंने यूनिट सोल्ड लगा दिए जस्ट सिंपल रखने के लिए। अच्छा, अब ये जो दो डाटा सेट्स हैं इनको हम लोड करते हैं और देखते हैं किस तरह से इनको मर्ज कर सकते हैं। जो लोग SQL सर्वर को थोड़ा सा जानते हैं या SQL स्टेटमेंट्स को जानते हैं उनको पता है कि ज्वाइन कैसे दो टेबल्स को ज्वाइन किया जाता है किसी कॉमन कॉलम की बुनियाद पे। ये बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है। फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे दो CSV फाइल्स का डाटा जो है उसको मर्ज कर रहे हैं पैंडास की लाइब्रेरी के थ्रू। तो हम सबसे पहले इनको लोड करते हैं। तो उसके लिए ये जो फंक्शन है अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और इसके अलावा ये जो बाकी जो कोड वगैरह है इसके अंदर इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम जो हमारा प्रोडक्ट्स डॉट कॉस्ट है पहले उसको लोड करते हैं। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर कॉस्ट और ये CSV है तो CSV फाइल है, इसको मैं लोड करता हूँ। ये रीड एक्सेल की बजाय अब ये CSV होगा और इसका नाम मैं DF अंडरस्कोर कॉस्ट रख देता हूँ। और इसी तरह मैं दूसरा जो डाटा फ्रेम है उसको भी लोड करता हूँ और वो बेसिकली हमारा रेवेन्यू है। तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू करता हूँ और रीड CSV और इसका नाम मैं रेवेन्यू रख देता हूँ और इसको जनाब रेवेन्यू। अच्छा, अब मैं उसी हिसाब से इनको प्रिंट भी करवा लेता हूँ कॉस्ट और इसको मैं रेवेन्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। और अब अगर मैं रन करूँगा तो ये दोनों जो हैं ये मुझे दोनों नज़र आने चाहिए। ये देखें टॉप पे हमारी कॉस्ट है यानी कॉस्ट वाला डाटा सेट है और जो बॉटम पे है वो हमारा रेवेन्यू वाला है। और अगर इसमें देखें तो ये दो कॉलम जो हैं ये कॉमन है और ये जो दो कॉलम हैं ये डिफरेंट हैं। अब हमने इनको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हमें अब पहले तो एक डाटा फ्रेम जिसके अंदर हम मर्ज डाटा डालेंगे तो वो मेंशन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल DF अंडरस्कोर मर्ज्ड और हम इसका नाम रखते हैं कैटेगरी या प्रोडक्ट मर्ज।
प्रोडक्ट्स मर्ज्ड। और अब यहाँ पे हम पैंडा की लाइब्रेरी pd डॉट मर्ज, अगर आप देखें तो उसने मर्ज मुझे ऑप्शन दे दिया है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर अब हमें जो आर्गुमेंट्स पास करनी है उसमें पहले तो हमें जो हमारा डाटा सेट डाटा फ्रेम है, जैसे इस दो ऑप्शन है हमारे पास, कॉस्ट और रेवेन्यू, इन दोनों को हमने मर्ज करना है। कॉमा के बाद जो दूसरा आपका डाटा फ्रेम है रेवेन्यू, अच्छा अब आपने बताना है कि किसके ऊपर आपने मर्ज करना है, यानी किस कॉलम पे मर्ज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कॉमन कॉलम है, जो बेसिकली यूनिक कॉलम है इस केस में अगर आप देखें तो हमने उसकी बेस पे इसको मर्ज करना है। जो लोग सीक्वल जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि उनको पता है कि जो यूनिक कॉलम है उसके ऊपर हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है मर्ज और ज्वाइन का, कि हमने एक जो कॉमन कॉलम है उनके अंदर और वो है भी यूनिक, उसके ऊपर हमने इसको बेसिकली मर्ज करना है। तो अब हम यहाँ पे उसका नाम देंगे, और नाम जो है वो इसके स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, वरना ये मर्ज काम नहीं करेगा। तो मैं आम तौर पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। लेकिन रन करने से पहले मैं इसको प्रिंट करूँगा ताकि मुझे जो मर्ज डाटा है वो भी नज़र आए। और एक और काम ये कर सकते हैं कि प्रिंट जो है उसको यहाँ पे दरमियान में एक और प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं ताकि हमें पता हो फ़र्क कि कहाँ से हमारा मर्ज डाटा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, और ये हमें तीन बेसिकली डाटा सेट देगा। पहला डाटा सेट हमारा कॉस्ट का, दूसरा डाटा सेट है रेवेन्यू का, और तीसरा है मर्ज्ड। अच्छा, अब इसमें मर्ज डाटा सेट में आप एक चीज़ देखेंगे कि उसने कैटेगरी जो है वो कैटेगरी एक्स और कैटेगरी वाई दो यहाँ पे देगा। और इसकी क्या वजह है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं नो इंडेक्स कर देता हूँ कि मुझे इसमें इंडेक्स नहीं चाहिए। तो लेट मी सी, इंडेक्स इज़ इक्वल टू, अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो यहाँ पे वो इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि आमतौर पे वो CSV के अंदर कर लेता है, यहाँ वो नहीं करेगा। तो मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि आपको यहाँ पे जो कॉलम आपका कॉमन होगा, जैसे इस केस में आपका कॉलम कैटेगरी आईडी कॉलम है और कैटेगरी आपका कॉलम दोनों डाटा सेट्स के अंदर मौजूद है, उसको चूंकि वो कॉमन है उसको उसने रिपीट कर दिया, एक को एक्स कह दिया और एक को वाई कह दिया। लेकिन जो कॉलम कॉमन नहीं है, जैसे यूनिट फॉर सेल है, उसको उसने एक्स वाई नहीं किया, उसने इसी तरह रखा है। अच्छा, अब इस केस में आपको ये सारे कॉलम नज़र नहीं आ रहे बल्कि डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं। इसका हल ये है, मतलब वजह ये है कि ये पूरे कॉलम स्पेस की वजह से शो नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन, यानी अगर आपने तमाम कॉलम डिस्प्ले करने हो तो आप pd डॉट और उसके बाद सेट ऑप्शन की जो फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं, और उसके अंदर आप एक आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स, और कॉमा के बाद आपने यहाँ पे नन कर देना है। अगर आप ये ऑप्शन सेटिंग कर देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम जो कॉलम हैं उनको वो डिस्प्ले करेगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो जो आपका मर्ज्ड सेक्शन है, अच्छा एरर आ रहा है, अनबैलेंस्ड है, पैरेंथेसिस में प्रॉब्लम आ गया है। तो अनबैलेंस्ड वो इसलिए कि इसके अंदर गलती से पैरेंथेसिस लग गई है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और अब वो आपको मर्ज जो डाटा देगा उसके तमाम कॉलम डिस्प्ले करेगा। और अगर आप गौर करें तो अब वो तमाम कॉलम डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन जो बाकी कॉलम है वो अगली लाइन पे दे रहा है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन चीज़ देखने वाली वो ये है कि आपका जो कैटेगरी कॉलम है वो रिपीट हो रहा है, और इसके रिपीट होने की वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। बस मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। तो बेसिकल ये अगर ऐसा हो तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ एक ही कॉलम जो है, जो कंबाइनिंग कॉलम है या ज्वाइनिंग कॉलम है, वही कॉमन होगा, बाकी कॉलम जो है वो कॉमन नहीं होंगे जब आप मर्ज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई और कॉलम भी कॉमन हो तो उसको वो अंडरस्कोर एक्स और अंडरस्कोर वाई से डिस्प्ले कर देगा। और अगर आप उसको रिमूव करना चाहें या चाहें कि वो आपको नज़र ना आए, तो जो मैंने तरीकाकार आपको बताया था कि आप कॉलम का, यानी जितने भी कॉलम्स आप उसमें सेलेक्ट करना चाहें तो वही कॉलम आप उसमें से डिस्प्ले कर सकते हैं एक नए डाटा
फ्रेम को आप क्रिएट करें और उस डाटा फ्रेम में जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम आप उसके अंदर मेंशन कर दें, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था। अब यही डाटा अगर आपने लेट्स से किसी CSV फाइल या एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना है या सेव करना है, जो आपने मर्ज डाटा, नया डाटा है, तो जो आपका मर्ज डाटा फ्रेम है वही आप यूज़ करेंगे और उसको आप डॉट और यहाँ पे 2 CSV, जैसे ये देखें 2 CSV आ गया, तो 2 एक्सेल करना चाहें तो एक्सेल में कर सकते हैं, 2 CSV आ जाएगा। यहाँ आपने उसका नाम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसको मर्ज्ड कॉस्ट रेवेन्यू नाम दे सकते हैं और इसका एक्सटेंशन दे देंगे। और एक और चीज़, इंडेक्स जो है उसको फॉल्स कर दें ताकि वो हमें इंडेक्स जो है ना वो शो ना करे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक चीज़ देखिएगा, अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो तो जो फाइल आपने रन करनी जिसके अंदर ये कोड है वो यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए। इसको रन करें और ये अगर आप देखें तो नीचे आपका मर्ज्ड जो सॉरी, ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो तो खैर फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो गई है, क्रिएट हो गई है। उसको अगर आपने देखना हो कि आपकी मर्ज कॉस्ट रेवेन्यू फाइल यहाँ पे मौजूद है या नहीं, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है, आपकी हार्ड डिस्क पे भी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप फिज़िकली उस फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी होगी। तो अगर आप देखें तो ये आपकी मर्ज जो डाटा है उसकी CSV उसने क्रिएट कर दी है। और अगर मैं अपने पाथ पे जाऊँ तो ये देखें, ये मर्ज कॉस्ट रेवेन्यू, तो ये CSV यहाँ पे उसने क्रिएट कर दी है। अच्छा, अब इसमें जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि अभी तक तो हम डाटा फ्रेम जो थे वो लोड कर रहे थे CSV फाइल्स के डाटा से, लेकिन हम डाटा फ्रेम जो है ऑन द फ्लाई क्रिएट भी कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं कि ऑन द फ्लाई हम डाटा प्रोवाइड करेंगे और वो हमारा डाटा फ्रेम बन जाएगा। उसका तरीका ये है, पहले तो मैं ये सारा कोड क्लीन कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसका तरीका ये है कि हमने PD लाइब्रेरी जो है उसके ऊपर जैसे PD डॉट और डाटा फ्रेम का जो डाटा फ्रेम का फंक्शन कॉल करना है और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट में हमने डिक्शनरी जो ऑब्जेक्ट है वो पास करना है। अब डिक्शनरी अगर आपको याद हो तो डिक्शनरी जो है वो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है और उसके अंदर हमने की वैल्यू पेयर देना होता है। अब इसके अंदर जो की होगी वो हमारा कॉलम होगा। अब इस केस में फॉर एग्जांपल अगर हमने लेट से जो कॉस्ट हमारी CSV का डाटा था उसके अगर कॉलम हमने रखने हैं तो जो हमारा कैटेगरी कॉलम है वो हम पहले डिफ़ाइन करते हैं। तो हम इसको कैटेगरी कॉलम और कॉलन और उसके बाद अब यहाँ पे हमें लिस्ट प्रोवाइड करनी है। लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हम देना चाहें, मिसाल के तौर पे इसके अंदर अब जो वैल्यूज़ हैं वो होम डिकोर है, फैशन है, ग्रोसरीज़ है, तो हम ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इस लिस्ट के अंदर। अगर आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट नहीं याद, मैं सजेस्ट करूँगा जो डिक्शनरी का लेक्चर है वो ज़रा देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से हमारी जो पहला डाटा वैल्यू है वो होम डिकोर है, उसके बाद कॉमा देके हमारी जो अगली वैल्यू है वो आप देखें तो वो फैशन है और उसके बाद ग्रोसरीज़ है। तो हम वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे ग्रोसरीज़ और मेरा ख़्याल है जो चौथी आइटम है वो शायद ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तो ये इस तरह से आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दें, हम इसको फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद आपने कॉमा देना है और डिक्शनरी की अगली आइटम देनी है। अब अगली आइटम क्या होगी? अगली आइटम होगी आपकी कैटेगरी का अगला कॉलम, यूनिट फॉर सेल फॉर एग्जांपल। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये एग्जैक्टली यही नाम कॉपी करें, आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट्स कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जैसे कॉलम देना है और उसके बाद लिस्ट देनी है। अब लिस्ट के अंदर आपके जो यूनिट्स हैं वो अगर आप गौर करें तो ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ये स्ट्रिंग था इसलिए हमने इसको सिंगल कोड में किया है, लेकिन चूंकि इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे हम 485 और 386 फॉर एग्ज़ाम्पल और 297, तो इस तरह से आप यूनिट दे सकते हैं। इसके बाद कॉमा और इसके बाद अगला कॉलम जो हमारा है वो है हमारा कॉस्ट का और हम इसकी कॉस्ट जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पे। और ये जनाब इसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी आप आर्बिट्रेरी कॉस्ट रख दें यहाँ पे, इस तरह से कुछ भी कॉस्ट। मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से बग़ैर CSV फाइल के अपना डाटा फ्रेम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ इसी डाटा फ्रेम को तो मैं DF कॉस्ट यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ
और देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। अगर आप देखें तो ये उसने बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह हम CSV फाइल से डाटा लोड करते थे, बिल्कुल उसी तरह से उसने डाटा लोड कर दिया है हमारे लिए, बिल्कुल डाटा फ्रेम के अंदर DF कॉस्ट। अब इसी तरह से मैं दूसरा जो मेरा डाटा फ्रेम था वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसी का नाम वगैरह चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं DF रेवेन्यू का नाम देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरे कॉलम है, अब उसमें अगर आपको याद हो तो कैटेगरी कॉलम जो था वो कॉमन था। मैं इसको जो रेवेन्यू वाला है CSV, उसको ओपन करता हूँ। कैटेगरी कॉलम था, यूनिट सोल्ड वो भी सेम था। रेवेन्यू चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में मेरी कॉस्ट थी और यहाँ पे इसको हम रेवेन्यू कर देंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी। और रेवेन्यू जो है वो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके साथ एक एक नंबर और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ये हमारा रेवेन्यू आ गया फॉर एग्जांपल। और ये हमारा जो नाम है डाटा फ्रेम का वो भी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। और अब अगर आप देखें तो ये हमारे 2 डाटा फ्रेम बन गए। मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूँ और ये हमारे जनाब 2 डाटा फ्रेम यहाँ पे बन गए। और चूँकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट एक ही दी है तो वो एक को ही डिस्प्ले कर रहा है। मैं इसको दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट भी देता हूँ जो कि कॉस्ट को डिस्प्ले करेगा। अब ये दोनों डाटा फ्रेम्स को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और ये अगर आप देखें तो हमारा ऊपर वाला डाटा फ्रेम कॉस्ट का है, नीचे वाला रेवेन्यू का है। और ये हमने डाटा फ्रेम जो है वो ऑन द फ्लाई क्रिएट किए हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें हमने इसी डाटा को, ये जो 2 हमारे डाटा फ्रेम्स हैं, इनको हमने एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फाइल के अंदर 2 मुख्तलिफ वर्क बुक्स के अंदर या शीट्स के अंदर। तो इनको किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अब उसके लिए आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा और कोड आपने पाइथन में सीखा हुआ है विद pd डॉट, और यहाँ पे आपने एक्सेल राइटर या एक्सेल कैपिटल के साथ लिखना है एक्सेल फाइल या एक्सेल राइटर। और इसके अंदर आपने उसका नाम देना है फ़ाइल का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो है, ये आपकी फ़ाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट रेवेन्यू डॉट XLS। इसका जो एक्सटेंशन है वो लाजमी देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे राइटर लिखना है। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप राइटर हैंडल दे रहे हैं जो राइट करेगा आपके डाटा फ्रेम्स को। और यहाँ पे आपने DF कॉस्ट डॉट टू और यहाँ पे आपने एक्सेल करना है। और ये देखें, अगर आप लिस्ट में देखें तो आपको ये टू एक्सेल फंक्शन मिल जाएगा अगर आपको ज़ुबानी याद ना हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई चीज़ आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे जो पहला आर्गूमेंट देना है वो राइटर देना है। राइटर क्यों देना है? क्योंकि आपने पहले राइटर जो है वो आपने बता दिया कि ये फ़ाइल क्रिएट होगी और ये जो पूरा ये वाला हिस्सा जो है ये आपने एज राइटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो आपने पहले बताना है कि ये बेसिकली राइटर में लिखा जाएगा, यानी ऊपर जो एक्सेल फाइल है उसके अंदर। और उसके बाद आपने शीट का नाम देना है कि शीट का नाम क्या है। और शीट नेम जो आर्गूमेंट है उसके बाद आपने यहाँ पे शीट का नाम दे देना। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप अगर DF कॉस्ट जो है उसको सेव कर रहे हैं तो आपने उसको कॉस्ट शीट कर दें, या फॉर एग्जांपल अपने सिर्फ कॉस्ट लिख दें, ये वो काफ़ी होगा। और इसी तरह अगर आप इसको रेवेन्यू के लिए करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट करके, लेकिन यहाँ पे जो आपका डाटा फ्रेम है वो आपने रेवेन्यू का यूज़ करना है। टू एक्सेल राइटर बाकी वही होगा, शीट का नाम जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका है। अगर आपने इसको रन करना है और जब आप रन करेंगे तो क्या होगा कि जो दोनों डाटा फ्रेम आपने क्रिएट किए थे ऑन द फ्लाई, वो असल में आपकी एक एक्सेल शीट के अंदर सेव हो जाएंगे, स्प्रेडशीट के अंदर, और उसमें 2 शीट्स बन जाएंगी। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया है, आप देखें तो ये बेसिकली अब जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर ये कॉस्ट रेवेन्यू डॉट XLS के नाम से ये आके, अगर आप देखें तो ये शीट बन गई है। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे नो लोड फॉर कॉस्ट कह रहा है प्लगइन। अच्छा, प्लगइन चाहिए इसको यहाँ पे ओपन करने के लिए। वो CSV फाइल को ओपन कर देता है, XLS को ओपन नहीं करता। लेकिन अगर मैं अपनी फिज़िकल फाइल पे जाता हूँ तो वो अगर आप देखें तो कॉस्ट रेवेन्यू उसने फ़ाइल यहाँ पे दे दी है। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये एक्सेल फाइल यहाँ पे ओपन कर देगा और इसके अंदर जनाब इसने मुझे कॉस्ट शीट भी दे दी है, रेवेन्यू शीट भी दे दी है। अगर आप देखें तो दोनों शीट्स यहाँ पे कॉस्ट, फ़र्क क्या है, कॉस्ट कॉलम का, रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू कॉलम है। और ये उसने जनाब मेरे
जो डाटा फ्रेम्स थे वहाँ से उसने उठा के ये मुझे प्रोवाइड कर दी है, और ये एक्सेल फाइल क्रिएट हो गई है जिसके अंदर 2 शीट्स उसी डाटा की क्रिएट हो गई हैं। ये डाटा एनालिसिस की, डाटा साइंस की वो चीज़ें हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप इनमें कंफर्टेबल हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको हैंड्स ऑन करें। सिर्फ लेक्चर देख लेने से जो है वो आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी जब तक इनको आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और अगर आप गौर करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, यानी आप ऑन द फ्लाई डाटा क्रिएट कर रहे हैं और उससे आप एक्सेल फाइल जो है वो जनरेट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको हैंड्स ऑन ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद है कि ये काफ़ी आपके काम आएंगी। जी, तो आपने देखा कि हम किस तरह से 2 मुख्तलिफ डाटा फ्रेम्स को मर्ज कर सकते हैं किसी एक कॉलम की बुनियाद पे, फिर उसको किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ CSV। फिर आपने देखा कि किस तरह से हम एक्सेल फाइल का डाटा भी लोड कर सकते हैं। ऑन द फ्लाई अगर हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करना हो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसको किस तरह से एक फ़ाइल की सूरत में CSV या एक्सेल फाइल की सूरत में अपनी हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपके लिए जो डाटा साइंस का काम होगा उसको आसान कर देगी। कोशिश कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए करना आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।